नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनके सवाल थे कि फ्यूचर कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के चांस है नहीं है, शादी होगी, अरेंज होगी, लव होगी, क्या किस प्रकार समस्या मुझे दिख रही है, मैं आपके हाथ में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए आपकी लव या अरेंज मैरिज का सवाल उठाया जाए, तो देखिए सूर्य रेखा हाथ में होती है, इस प्रकार रेखा अगर हृदय रेखा में मिल जाए तो ये लव मैरिज के चांसेस काफ़ी बढ़ा देती है। और देखिए, इसके अलावा मान सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लव मैरिज का कोई साइन नहीं है। शुक्र ग्रह पर भी लव मैरिज की कोई साइन नहीं देख पा रहा हूँ। केवल एक साइन दिख रहा है, जो लव मैरिज का मुझे दिख रहा है। तो देखिए, अगर लव मैरिज व्यक्ति चाहता है तो कम से कम 3 से 4 इम्पोर्टेंट साइन होने चाहिए लव मैरिज के, तब जाके कहीं न कहीं व्यक्ति की लव मैरिज सक्सेसफुल हो पाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए लव मैरिज का एक साइन है, वो भी हल्का-सा ही डेवलप हो रहा है, वो भी पूरा डेवलप नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपके जीवन में जो सक्सेसफुल रहेगा, देखिए करने को आप कुछ भी कीजिए, अरेंज कीजिए, लव कीजिए, वो सब आपके ऊपर रहेगा। जैसे डिसीज़न्स आप लेंगे, रेखा उस हिसाब से बदलती चली जाएँगी। बट मुझे जो आपके हाथ में दिख रहा है, जो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, वो अरेंज मैरिज रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप जब भी आपकी शादी का समय आए, आपको अरेंज मैरिज की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। उससे आपको जीवन में लाभ मिलेगा, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के योग जीवन में बनने शुरू हो जाएँगे। तो मैरिज का तो आपका ये सवाल था। इसके अलावा अगर आपके हाथ में देखें, तो देखिए आपकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा में दिक्कत है। एक तो आपका हाथ पतला है, रेक्टेंगुलर शेप का है। रेक्टेंगुलर शेप का साथ अच्छा तो माना जाता है, बट पर्वत उभरे हुए नहीं है। देखिए, ये सामान्य जीवन को दिखाता है। व्यक्ति की जो इच्छाएँ होती हैं, वो कहीं न कहीं पूर्ण होने में कमी रहती है। ये समस्या जीवन में आती है। देखिए, इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए, तो जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार होती है, शुरू से निकलती है और लास्ट में अंत तक शनि के क्षेत्र तक पहुँचती है, उसी प्रकार से आपकी भाग्य रेखा यहाँ से चली है, अच्छी बात है चली है, बट देख पा रहे हैं बीच में ही रुक गई है। दूसरी भाग्य रेखा चली, वो यहाँ पर रुक गई है। कोई भी भाग्य रेखा, 2-2 भाग्य रेखा एक कहने को हाथ में, बट एक ही भाग्य रेखा ऊपर तक नहीं गई है, शनि तक नहीं पहुँची है। इसका मतलब हाथ में ये होता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं इच्छाओं को पूर्ण करने में, अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने में, या फिर अपने सपनों को साकार करने में अधूरा रह जाता है और नहीं कर पाता। इस तरह के योग आपके हाथ में ये रेखा मुझे दिखा रही हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा, अपने करियर के रिलेटेड थोड़े सीरियस हो जाइए। गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो मेहनत बढ़ा दीजिए। अभी हाथ में गवर्नमेंट जॉब के हाथ में योग नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए रेखाएँ भी उस तरीके से परिवर्तित होती हैं जैसे व्यक्ति कर्म करता है, जैसे व्यक्ति मेहनत करता है। अभी मैं ऐसा नहीं देख पा रहा कि आपके हाथ में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। इस तरह की पढ़ाई या इस तरह की मेहनत आपके हाथ में अभी तो नहीं है। बुटीक का आपका जो बिज़नेस है या कार्य है, वो सही चलता रहेगा, बट देखिए इस कार्य से मैं नहीं मान सकता, रेखाओं में भी दिख रहा है कि इतनी बड़ी सक्सेस मिल जाएगी। तो मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा, या तो बिज़नेस की तरफ रुख कीजिए, या फिर मान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत बढ़ानी रहेगी। अभी हाथ में कोई जो गवर्नमेंट जॉब के लायक मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे, तो ये देखिए शुक्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखा मौजूद है। ये जब रेखा मौजूद होती है, कह सकते हो कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, और किसी भी काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष, दिक्कत, प्रयास व्यक्ति को करना पड़ता है। लेट कार्य बनना, कार्यों को जल्दी ना होना और उनमें देरी हो जाना, इस तरह के नॉर्मल संकेत देती है। पारिवारिक समस्याएँ, सांसारिक समस्याएँ और मित्रों से समस्याएँ, ये रेखा देने वाली रहती है। तो इस चीज़ के भी पूरे योग मैं आपके हाथ की रेखाओं में आपके शुक्र के क्षेत्र पर देख पा रहा हूँ। बाकी एक रेखा बहुत लंबी चली गई है, 2 से 3 छोटी रेखाएँ भी मौजूद हैं। ये रेखा जब हाथ में होती हैं, तो ये व्यक्ति को इन्वेस्टिंग से फ़ायदा देती है, जीवन में आगे बढ़ने के मौके, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ बारंबार मिलती रहती हैं। इस तरह के पूर्ण योग आपके हाथ की रेखाओं में मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपके हाथ में मंगल पर देखा जाए, तो मंगल की स्थान बिल्कुल सही है, अच्छा है। ये आपको शारीरिक समस्या नहीं देगा। बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। इस तरह के योग आपके मुझे मंगल में दिख रहे हैं। गुरु पर देख पा रहे हैं, गुरु पर अच्छी रेखाएँ हैं, सही रेखाएँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले आध्यात्मिकता लाते हैं, धार्मिकता लाते हैं और सात्विकता जीवन में रहती है। व्यक्ति सादा जीवन जीता है, उच्च विचार वाली सोच होती है, अच्छा पैसा कमाता है और एक अच्छी पोज़ीशन, नेम, फेम, अथॉरिटी व्यक्ति को गुरुदेव की कृपा से मिलती है। ये सब कैसे मिलेगा? ये सब मिलेगा आपको नेचर की सेवा करने से। जितना आप एफ़ॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएँगे, ब्राह्मण भिक्षुक की सेवा करने से अत्यंत लाभ मिलता है। व्यक्ति जितना सोचा जाता है, उससे ज़्यादा कमाने में सक्षम रहता है। मान सकते हैं, अगर ब्राह्मण भिक्षुक की सेवा आपके द्वारा नियमित होती है, तो आपको वो तो मिलेगा जो आपकी किस्मत में है, वो भी मिलेगा जो आपकी किस्मत में नहीं है। महादेव की परम कृपा और ब्राह्मण भिक्षुकों की सेवा वाला आशीर्वाद जो मिलेगा, उससे आपको लाभ मिलने के पूरे योग हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी शनि के क्षेत्र पर देख पाएँगे, शनि के क्षेत्र पर क्रॉस है, अच्छा क्रॉस नहीं है, ये आपको दिक्कत देगा। शनि के क्षेत्र पर क्रॉस मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब भी शनिदेव की साढ़े साती ढही आएगी, वो मारक अवस्था में रहेगी और बड़े-बड़े नुकसान देकर जाने वाली रहेगी। और ये इस बात का भी संकेत है कि आपके जीवन में शनिदेव की जो दृष्टि है, वो कुदृष्टि है, वो शुभ दृष्टि नहीं है। इससे आपको वाहनों से नुकसान हो सकता है। तो वाहन पर लिमिटेड पैसा खर्च करिएगा। वाहन जल्दी-जल्दी खराब होते हैं, वाहनों पे बड़ा पैसा खर्च होता है। बाकी नुकसान भी होते हैं, और देखिए कर्ज़दार बना देते हैं शनिदेव। तो कर्ज़ की समस्या जिनमें रह सकती है, कभी भी किसी से भी कर्ज़ मत लीजिएगा।
लोन तो बिल्कुल वर्ड भूल ही जाइए कि लोन कुछ एग्जिस्ट भी करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा जब जब कर्ज लोन लेंगे, बड़ी समस्या में पड़ जाएँगे। सूर्य की अवस्था सही है, क्लैम्बस का संकेत बन रहा है, बट ओवरऑल सूर्य देव की जो अवस्था है वो भी इस प्रकार अच्छी नहीं देख पा रहा हूँ। बुध पर भी ठीक-ठाक ही रेखाएँ हैं, ये आपको अच्छा व्यापारिक क्षमता देंगी, बिज़नेस सेंस मजबूत है आपके हाथ में। कोई दिक्कत वाली बात बुध के रिगार्डिंग में नहीं देख पा रहा हूँ। धनुषा का रेखा भी समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। अगर आपके हाथ में मंगल की ओर देखा जाए तो मंगल से एक रेखा मस्तिष्क की ओर मिलने वाली है। ये अभी मिली नहीं है, बट ये अंडर डेवलप है। ये रेखा अगर पूरी हो गई तो ये आपको देखिए जोश देगा, एग्रेशन देगा। व्यक्ति जोशीला होता है, चीज़ों को जल्दी करने में विश्वास रखता है, बिना सोचे समझे कार्य करने में विश्वास रखता है। एक जल्दी वाली भावना, संयम की कमी होना और एक एग्रेशन दिखाना, एग्रेशन हर काम में, बातों में एग्रेशन भी जीवन में आएगा अगर ये रेखा मिल जाती है तो। बाकी लड़ाई झगड़ों में पड़ने के भी योग बनाती है। इस रेखा से थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपके हाथ में चंद्र पर आएँगे तो देखिए, चंद्र पर एक रेखा इस प्रकार आकर निकली है और ये यहाँ पर मुड़ गई है, देख पा रहे हैं आप? इस प्रकार से। जब यहाँ से रेखा निकले और सीधी ना जाकर, देख पा रहे हैं इसने इसमें कितना गहरा करवाया है। ऐसे जा रही थी, एक साथ मुड़ गई। ये शुक्र चंद्र का मिलान हो गया। शुक्र जब चंद्र मिल जाएँ, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में पेट से जुड़ी समस्याओं को सहता है। इंडाइजेशन की समस्या, अपच की समस्या या फिर लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम रहती हैं, ये आपको आएँगी बुढ़ापे के बाद। तो सबसे पहला देखिए, आपको जीवन में समस्या आएगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप इस रेखा का प्रभाव कम करना है, तो सबसे पहले सात्विक खाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर बाहर का ऑयली फूड खाते हैं तो लिमिट कर दीजिए और चीनी का उपयोग भी कम कर दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा चीनी खाएँगे तो उससे भी समस्या रहती है। चीनी की जगह गुड़ शक्कर का उपयोग कर सकते हैं, ऑयली फूड खाते हैं तो कम कर सकते हैं। उससे लाभ मिलता है, फिर कोई समस्या नहीं आती। बाकी बुढ़ापे में आपको समस्या आएगी, इसके रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा सही है, जीवन रेखा पर बाद में आएँगे, पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली से छोटी पड़ गई है। जब पिंकी फिंगर छोटी पड़ जाए, इसका मतलब है कि पैसा तो अच्छा कमा लेंगे, बट ये है कि उसे बचाने में कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है। तो पैसा कमा तो लेंगे, बट उसे बचाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। काम कर सकते हैं कि जीवन में अगर अगर आप दिन में ₹100 कमा रहे हैं, तो उससे ₹10 इन्वेस्ट कर दीजिए। वो आप कहीं भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद कहीं भी करिए, बट आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग चीज़ों को सँभाल कर रखना इजाज़त मजबूत होती है, बट कहीं न कहीं कमी आ जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके हाथ में दोनों जो उँगलियाँ हैं, ये सूर्य की उँगली इसमें बड़ी चली गई है। जब सूर्य की उँगली बड़ी चली जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सूर्यदेव की असीम कृपा को पाता है और मान के चलिएगा कि आपका नेचर बहुत क्रिएटिव है। नई-नई चीज़ों को ध्यान में रखना, क्रिएटिव नेचर होना, नई-नई चीज़ों को अपनाना, ये सारी चीज़ें आपके में चलती रहेंगी और क्रिएटिविटी का सेंस बहुत अच्छा है और मजबूत आपके हाथ में बनता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा मान सकते हैं कि ये रेखा जब हाथ में हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। व्यक्ति ईगोइस्टिक नहीं होता और कहीं न कहीं ईगो की वजह से अपने रिश्तों को टूटने नहीं देता, ये चीज़ रहती है। हाथ में अगर हृदय रेखा को देखेंगे, तो हृदय रेखा पर यहाँ पर एफ का साइन बन रहा है, यहाँ पर एफ का साइन बन रहा है। ये रेखा इमोशनल हर्ट देगी। कभी भी किसी से जब ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे, यानी हद से ज़्यादा विश्वास करेंगे या फिर हद से ज़्यादा किसी को इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसको मेरे लिए इतना करना चाहिए, तो ओवर एक्सपेक्टेशन से नुकसान है। अगर पैसा देंगे किसी को, बड़ा पैसा, वो लौट कर ना आने वाले योग बन रहे हैं और हेल्थ इश्यू ये रेखा देती है। अपना वज़न कभी मत बढ़ने दीजिए। अगर आपका जीवन में वज़न बढ़ता है, तो फिर रेखा समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी हृदय रेखा देख पा रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति की तरफ जा रही है। जब हृदय रेखा का मिलान गुरुदेव बृहस्पति तक हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में गुरुदेव बृहस्पति की असीम कृपा पाने वाले रहेंगे और आपका भाग्योदय ब्राह्मण, भिक्षुक एवं गरीबों की मदद कर कर, ज़रूरतमंदों की सेवा कर कर होने वाला रहेगा। जब अगर आप एक ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण भिक्षुक आए, वो खाली हाथ ना जाए। इसके अलावा देखिए, ब्राह्मण भिक्षुक की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कोई भी आए, वो खाली हाथ ना जाए। और देखिए, अन्नदान से बड़ा लाभ मिलता है व्यक्ति को, वस्त्र दान से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मस्तिष्क रेखा सही है, सीधी चल रही है और जीवन रेखा में गैप आ रहा है। देखिए, जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में गैप आने लगे, इसका मतलब ये है कि थोड़ा ज़िद्दी होता है, इंडिपेंडेंट सोच वाला होता है, हमेशा वही करता है जो मन कहता है, उसके अलावा वो चीज़ नहीं करता जो दूसरा व्यक्ति कहे। और कहीं न कहीं ज़िद्दी नेचर दिखाता है व्यक्ति, हमेशा अपनी चीज़ों के लिए ज़िद करेगा। देखिए, अपनी बात पूरी करने के लिए व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए किसी से डरना-भिड़ना जानता है और एक फैमिली के आगे तो झुक जाते हैं, फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, बट ओवरऑल व्यक्ति हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए बहस करेगा और उसका नुकसान उठाएगा। समझ में जब ही आएगा जब नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट सोच रहती है, नई-नई चीज़ों को जाँचना परखने की आदत रहती है, कभी किसी पर आग बंद करके विश्वास नहीं करते, ब्लाइंड फोल्ड कभी किसी पर भरोसा नहीं करते, धर्म को अपने अनुसार मानते हैं। इस तरह की खूबियाँ ये मस्तिष्क रेखा देती है। जीवन रेखा में देखिए दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत मैंने लास्ट में बताई है, क्योंकि देखिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जीवन रेखा में दिक्कत है, वो दिक्कत सही में है। देखिए क्या है, आपके हाथ में जीवन रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार होती है, बट आपके हाथ में जीवन रेखा कैसी है? ऐसे चली, एक हिस्सा यहाँ से आया, एक हल्का सा हिस्सा यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर टूट चुकी है, फिर एक हिस्सा ऐसे निकला, फिर यहाँ पर टूट चुकी है, फिर एक हिस्सा ऐसे निकला। जीवन रेखा 4 से 5 टुकड़ों में है, जहाँ किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार सीधी एवं सिंपल जीवन रेखा होनी चाहिए थी,
बट आप देख पा रहे हैं उसकी जगह यहाँ पर टूटी है, यहाँ पर भी टूटी है। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया। जीवन रेखा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मान सकते हैं, देखिए आपको एक मंत्र दूँगा, जो जीवन रेखा को सुधारने का मंत्र होता है, अच्छा मंत्र होता है। उस मंत्र को अगर जाप करते हैं, डेली करते हैं, अगर आप उस मंत्र का डेली जाप करते हैं, तो आपके हाथ की बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो ये चीज़ रहेगी। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी ऊर्जा मिल होंगी। देखिए, आपके हाथ की हाइलाइट क्या है? आपके पाम की हाइलाइट है कि जीवन रेखा अच्छी नहीं है, इसके उपाय बहुत ज़रूरी हैं। मस्तिष्क रेखा भी बीच में टूटी है, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। ये देखिए, इसमें भी ये टूटी है। बाकी मान सकते हैं हृदय रेखा में आपका साइन है, ये भी अच्छे संकेत नहीं है। ये तीनों संकेत हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तीनों हाथ की मेजर रेखाओं में दिक्कत आ रही है। बाकी मान सकते हैं कि शनि पर क्रॉस भी, सूर्य पर क्रॉस हल्का सा ही है सूर्य पर, बट है। तो देखिए, आपको उपाय करने की सख्त ज़रूरत है। और देखिए, ये उपाय ऐसे हैं कि 1-2 महीने करने से या फिर 3-4 महीने करने से काम नहीं चलेगा। आपको उपाय डेली और हमेशा करने देंगे। तो कोशिश कीजिए मैं आपको उपाय दूँ, तो आप हमेशा करें। अगर 10 साल भी लग जाएँ तो करते रहें देखिए। वो आपको उपाय आपको हमेशा ही करने रहेंगे। ऐसा मत कीजिए कि आपने मुझसे उपाय सुने, 1-2 साल तक की बाद में छोड़ दिए, नहीं, आपको उपाय हमेशा करने रहेंगे। और देखिए, वीडियो देखने के बाद रिव्यू देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि देखिए हमने जो सच बताया, जो हमें देखा हमने सच बता दिया। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता कि हाथ में नेगेटिविटी और हम ये बोल देते हैं कि हाँ जी सरकारी नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगा, ये हो जाएगा, जीवन अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। जो हमने देखा हमने ऑनेस्टी से रिव्यू दे दिया, हमने ऑनेस्टी से बता दिया। उपाय ज़रूर लिख दिए, क्योंकि देखिए उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम समय के अभाव के कारण रिव्यू नहीं ले पाते और उपाय भी नहीं दे पाते जब तक आप ना कहें। तो आप ध्यान से उपाय इसके लिए ज़रूर लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर हमें, हमको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे। बाकी जो लिंक आपको देंगे उसे संभाल के रखिएगा। ये वीडियो हमेशा के लिए हमारे चैनल पर रहेगी, जब आप चाहें तब इसे खोल कर देख सकते हैं। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हमेशा के लिए आप इसको देखने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।